अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हीरा ग्रुप फैमिली के भाई बहनों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस तरह से सारे लोग कंपनी का साथ दिए, कंपनी के साथ खड़े रहे, कंपनी के साथ कदम से कदम कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे, तो सारे लोगों को एक बार फिर से मुबारकबाद। और कंपनी हीरा ग्रुप कंपनी की जीत तो उसी दिन हो गई थी कि जब 99% लोग कंपनी के साथ खड़े हो गए कंपनी को बचाने के लिए। 1% लोग बहक गए और वो भी बहक कर पछता रहे हैं। तो मैं सारे लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हुए सारे लोगों को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। जैसे फ़ौज में एक एक बटालियन बनाकर लोग काम करते हैं, उसी तरह से हीरा ग्रुप में चाहे वो मादरे वतन हो, चाहे राइट पाथ टीम, आपके पूना एसोसिएशन, गली न्यूज़, लिमरा टाइम्स, बीपीएन न्यूज़ और इसी तरह से तमाम भाई जो है कंपनी के साथ कंपनी के हक के लिए खड़े हो गए। और चूँकि नाम लूँगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि 1 2 10 20 5,000 लोगों का मामला नहीं है। लाखों भाई लाखों बहनें हैं इसमें। तो मैं सारे लोगों को जो है ईद रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपके जैसे मातृभूमि, और एक बात और, मैं मातृभूमि टीवी राजेश मिश्रा को भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं राजेश मिश्रा से एक बात ये भी कह देना चाह रहा हूँ कि आप ईंट का जवाब जो पत्थर से देते हैं तो इसकी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमआईएम की ईंट हिल चुकी है। एमआईएम में ईंट बची ही नहीं। एमआईएम में कोई ईंट बची ही नहीं है कि आप उसको पत्थर मारें, और उसकी ईंट सब हिल चुकी है और ईंट से ईंट उसकी बच चुकी है। तो उसको अब पत्थर से कोई भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उस ईंट के बजाय उस कीच में अगर पत्थर आप मारेंगे तो छींटा आप ही के ऊपर आएगा, क्योंकि उसमें ईंट तो बची नहीं है, सब कीच बची हुई है। उस नीच और कीच के बीच में अगर आप पत्थर मारेंगे तो सारे छींटे आप ही के ऊपर आएंगे। तो इसलिए उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पत्थर से जवाब दें। और मैं सारे स्टेट के भाई बहनों से, जैसे तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, सारे लोग, जितने भी लोग मेरे यहाँ फ़ोन करते हैं, सारे लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से मैं अपने जो हमारे हीरा ग्रुप के जो बड़े फाइटर हैं, जो पहले दिन से लोग फाइट करते आ रहे हैं, जैसे दिल्ली से मोतीउर रहमान, औरंगाबाद से सलमान मिर्ज़ा, और आपके मुंबई मीरा रोड से नबी मोहम्मद औती भाई, और इस तरह से तमाम लोगों को एक बार फिर से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं इस बीच में ये सोचा था कि 1 महीना आराम से रोज़ा रहेंगे और कोई भी बात किसी के लिए ना बोला जाएगा, ना वो है। और इस तरह से मैं सोचा था कि 1 महीना खामोशी ही रहेंगे और
लेकिन इस बीच मैं देखा कि कल 4 वीडियो यूनुस सैयद का आया। हाँ, उससे पहले एक बात ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं रमज़ान के महीने में शैतान बांध दिए जाते हैं, तो शैतान बांध दिए जाते होंगे, सूअर नहीं बांधे जाते हैं। और चूँकि अब तो रोज़ा भी रह लिया और रोज़ा अफ्तारी भी हो गई, रोज़ा खुल भी गया और नमाज भी पढ़ लिया, तो अब तो रोज़ा भी खुल गया, नमाज भी हो गई। तो ये सोचा कि 4 वीडियो डालेंगे, और चूँकि रमज़ान का महीना है कोई नहीं कुछ बोलेगा, तो अगर हम डॉक्टर नौरा शेख आपा को आपा कहते हैं, वो उनको बहन मानते हैं, तो उनकी अम्मा भी हमारी माँ हुई और उनके भाई बहन भी हमारे भाई बहन हुए। अगर कोई उनको गाली देगा तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी महीना हो, कोई भी दिन तारीख हो। क्योंकि आज का रोज़ा भी खुल चुका है और नमाज भी हो गई है, सब कुछ हो चुका है। तो ये जो मीरा रोड का ये यूनुस सैयद की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब रंडी भड़ुए के औलाद हैं। कोई इन सबों का हिस्ट्री रहा है कि इसके बाप दुबई में होटलों में फटा निरोध जो है बटोरता था, शेखों के लिए चादर बिस्तर लगाता था, और इसकी माँ धंधा करवाती थी। होटल में घूम घूम कर इस भड़वे की माँ जो है, इस यूनुस सैयद की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी माँ जो है धंधा करवाती थी और इसका बाप लोगों का फटा हुआ निरोध बटोरता था। और इसकी बहन भी सब धंधे में थी और ये भी भड़ुआगिरी करता था। जो दुबई की बात कर रहा है, तो दुबई में ये भी भड़ुआगिरी करता था। इस मादर चोद की, इसके बाप मादर चोद की, इसकी माँ जो रंडी है उस मादर चोद की, ये हकीकत यही सच्चाई है। और वो मलवारी जो मादर चोद अपने आप को वो पर्दे नसीन लौंडिया बन के जो पेश किया, तो उसकी भी हिस्ट्री रही है कि उसकी बहन दुबई में धंधा करवाती है और ये मलवारी जो है एक शेख के हाथ उसकी लौंडिया को जो है बेचा 25,000 रियाल में। और इसका भी वही बिजनेस, वही धंधा है मलवारी का भी। तो वो मलवारी और ये यूनुस सैयद का बाप दोनों साले जो है फटा निरोध बटोरते थे होटलों में। ये दोनों की, इसकी माँ और उसकी लौंडिया और मलवारी की बहन, ये सब दुबई के होटलों में धंधा करवाती थी घूम घूम के। इन सबों का यही इतिहास रहा है। और ये मादरचोद क्या सोचा था कि रमज़ान है तो कोई बोलेगा नहीं। और ये मलवारी के बारे में एक लोग मुझसे बताए, मेरे यहाँ फ़ोन किए, मुझसे बताए कि इसकी जो बहन है मलवारी की, वो रंडीबाजी करती है, रंडियों का पेशा है उसका। और उसी के साथ में ये यूनुस सैयद की माँ, वो भी रंडी पेशा करवाती थी। मादरचोद, तेरी मैया की चोद यूनुसवा मादरचोद। तुम भौसाड़ी वाले क्या सोचते थे मादरचोद? ये रमज़ान आ गया, उसके पहले 4 वीडियो डाल के तुम्हारी माँ की चोद गटर छाप, उसके पहले 4 वीडियो डाल दोगे तो कोई नहीं कुछ बोलेगा। ये कालिमा को और इस तरह से तुम जो उनके बारे में वीडियो डाले हो, उसका नतीजा बहुत बुरा होगा मादरचोद। और तुम साले भड़ुआ, तुम्हारी माँ जो है पहले पिला हाउस से धंधा शुरू कराई, पिला हाउस में बैठती थी, पिला हाउस में जो है लोगों से लगवाती थी। और तुम्हारा बाप
वहाँ पे साले तबला बजाता था। तुम्हारी बहन भी साले उसी लाइन में उतर गई। तो ये साले जितने हैं गटर छाप, सब मादरचोद इसी लाइन से गुजरे हैं। वही हाल, वो जो गटर सदर बना था गटर छाप, वही हाल उसका भी, उसके भी घर की वही स्टोरी है। वही उसकी भी ओल्ड सिटी में उसकी भी बहन खूब बढ़िया से चलती थी एकदम, और लोग खूब बजाए। और ये तो साला गांडू भी है गटर छाप, ये खुद मरवाता था, वैसिया इसको रखा था। और ये गांडुओं की जो फौज बनाया था, तो उस फौज पे अल्लाह ताला ने जो है ऐसे लोगों को खड़ा किया, चाहे कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी ज़िला हो, हर जगह से इतने लोगों को अल्लाह ताला खड़ा कर दिए कंपनी के सपोर्ट में कि 99% लोग कंपनी के साथ खड़े हो गए कंपनी को बचाने के लिए। और हीरा ग्रुप कंपनी की उसी दिन जीत हो गई। जब 99% लोग कंपनी के साथ खड़े हो गए, उसी दिन हीरा ग्रुप कंपनी की जीत हो गई और ये MIM हार गई। तो MIM की ईंट से ईंट खुद बज चुकी है। तो इसको पत्थर से मारने का और पत्थर से जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। अब उस गटर में अगर आप पत्थर मारेंगे तो उस पर जो उस कीच में अगर पत्थर मारेंगे तो उसकी छींट आपके ही ऊपर आएगी। इसलिए मैं मना करता हूँ कि आप कोई भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं तो सोचा था कि ये रमज़ान हम लोगों का जो है बेहतरीन, जैसे हर साल गुजरता था उस तरह से गुजरेगा। और चूँकि ये पूरी उम्मीद थी कि डॉक्टर नौरा शेख आपा को जब बेल मिली तेलंगाना से, तो ये पूरी उम्मीद थी कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन में डॉक्टर नौरा शेख आपा बाहर आ जाएंगी और सारे लोगों की दुख परेशानी सारी मुसीबत दूर होगी। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सारे लोगों का किसी न किसी तरह से चला ही रहे हैं। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारे लोगों की दिक्कत परेशानी दूर होगी। ठीक है दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला फिर मैं एक बार टाइम से आप लोगों के सामने आता रहूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।